हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको अगर केमिस्ट्री में अच्छा करना है, अच्छे नंबर गेन करने हो, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग आप यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU आप देने जा रहे हैं, या फिर आप देने जा रहे हैं एम्स देने जा रहे हैं, राजस्थान देने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ देने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कहीं पर भी। तो देखिए, ये NCERT की बुक से मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है, तो ये आप 100% अगर फॉलो करते हैं तो आपके ये समझिए बेस्ट नंबर आएंगे। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के और सभी क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा। अगर आप अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं फिर आप घूम टहल सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट मेरे चैनल पे तैयारी कर रहे हैं, अभी घूम टहल रहे हैं। तो देखिए, चलिए पहले देखिए, केमिस्ट्री का ये जो पोर्शन होता है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट में? ये देखिए, इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया जाता है, केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में डिवाइड किया जाता है और फिजिकल केमिस्ट्री में डिवाइड किया जाता है। तो केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब हम लोग पहले इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। देखिए, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। बेसिक चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इन चैप्टर में आपको पढ़ना ही है। इन चैप्टर में अगर आप पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं, जैसे मॉडर्न पीरियाडिक लॉ किसने दिया था, पीरियाडिक टेबल किसने दिया था, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, यह ब्लॉक होता है। तो ये पूरी आप मतलब पीरियाडिक टेबल के बारे में अच्छे से जानकारी आपको हो जाएगी और सभी चीज़ें आप अच्छे से केमिस्ट्री के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आप आएंगे पी ब्लॉक। देखिए, पी ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पीरियाडिक टेबल का जो एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप पी ब्लॉक तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ही। यहाँ से क्वेश्चन आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पीरियाडिक टेबल से टोटल। तो आपको ये चैप्टर तो करके जाना ही है, इंपॉर्टेंट है। जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आप अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एफ ब्लॉक में आते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़नी है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ चैप्टर यहाँ के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप नामनक्लेचर तो आपको पढ़ के जाना ही है। एक क्वेश्चन आपके नामनक्लेचर से सिंपल पूछ लेता है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उसका नामनक्लेचर पूछ लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पढ़ के जाना ही चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आ जाता है। ये भी हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन में 3 चैप्टर आते हैं, एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आते हैं। तो ये तीनों आप इसको अच्छे से देख लेंगे। इसमें जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, नेम वाले रिएक्शन जो होते हैं, वो आपको करके जाना ही है। और नेम रिएक्शन में आपको करना क्या होता है, नेम रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको उसका नेम रिएक्शन की आप जब हायर लेवल पर जाएंगे ना, जैसे नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जेई का हो गया, तो इन सभी में तो आपको नेम रिएक्शन के आपके क्या मैकेनिज्म पता होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम में आपके नेम रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट के बारे में पता कर लीजिए। फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करता है, रिएजेंट। तो इन 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए नेमिंग रिएक्शन में। रिएक्टेंट क्या है, उसका रिएजेंट क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या है, 3 चीज़ आपको नेम रिएक्शन में पता होना चाहिए। और वो रिएक्शन क्या चीज़ होती है उसके बारे में पता हो जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यहाँ ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना, बस ये आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, बस इतना ही पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। देखिए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में ऑक्सीजन आता है, फिनाल और ईथर, फिनाल ईथर, ये एल्कोहल आप पढ़ सकते हैं, फिनाल। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आप इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सब नेमिंग रिएक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं। एल्कोहल फिनाल से, यहाँ से एल्कोहल से तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो एल्कोहल आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं।
फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ अल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें नेम वाले रिएक्शन है, तो इसमें नेमिंग रिएक्शन वाले जरूर आप देख के लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन में आप इंपॉर्टेंट हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दे देगा स्टेटमेंट, पूछेगा कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से ये सब चीज़ें कंप्लीट की है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता। कैन नॉट अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है, नहीं देता है। फिर हाइलोफॉर्म रिएक्शन, इस एल्डिहाइड कीटोन में दो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन, एक कैनिजारो रिएक्शन, ये दो रिएक्शन तो आपको पढ़ के जाना ही है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो ये 2-3 चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ऑर्गेनिक कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एमीन बोला जाता है, तो एमीन में भी नेमिंग रिएक्शन है, 1-2 नेमिंग रिएक्शन है, इसमें आप नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं उसको अच्छे से कर लेंगे, 2-3 नेमिंग रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है, तो उसमें करेंगे मिल जाएगा। ये सब चीज़ें मैं करा दिया हूँ, नेमिंग रिएक्शन करा दिया हूँ, कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो कि कराना है वो भी मैं करा दूँगा। लेकिन आप लोग जो मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं ना वो इतने सेल्फिश हैं, सेल्फिश का मीन्स ये होता है ना वो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप खुद देख लीजिए ना, अभी आप खुद वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हैं? देखिए अगर 1000-2000 व्यूज़ है मान लीजिए किसी वीडियो पे, तो उसके लाइक कितने रहते हैं? 200 लाइक रहता है वीडियो पे, और 2000 पे 200 लाइक है तो 1800 स्टूडेंट कहाँ चले जाते हैं? वो सेल्फिश ही है ना। जैसे चीज़ें बताई जा रही हैं वैसे करेंगे तो सब कुछ मैं करा दूंगा एकदम सफिशियंट, और आपके 90% कंप्लीट कर दूंगा। 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे, कहीं क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। अभी 3-4 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ, इसी चैनल पे आपको सभी वीडियो रिवाइज करनी है, और कहीं मैं तैयारी नहीं कराता हूँ, इसी चैनल पे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स तो आप अच्छे से कर ही लीजिए, ये आपका फिजिक्स में, फिजिक्स करें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी कवर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, विटामिन क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं कवर करा दिया हूँ। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फिर उसके बाद हार्मोन क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। ये आपके 1-2 क्वेश्चन आपके मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बायोलॉजी में मिल सकते हैं या फिर केमिस्ट्री में। 100% बायोमॉलिक्यूल आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, तो ये मिल जाएंगे। फिर इसमें रिलेटेड प्रैक्टिस केमिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे कि आपको और चीज़ें क्या पढ़नी है, तो चलिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चीज़ें आपको करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री को लास्ट में मैं दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी बता दूंगा क्या पढ़ना है, फिजिक्स बता ही चुका हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड बता ही चुका हूँ, इंग्लिश बता ही चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी भी कवर कर लेंगे। सब कुछ चीज़ें आपको बता देंगे, कोई आप घबराने की कोशिश ना करें, बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि काफ़ी स्टूडेंट जब आएंगे तो व्यूज अधिक आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ओनली मेरा ही सिलेक्शन हो जाए, मैं ही वीडियो देखूं और इनके चैनल पे कोई वीडियो ना देखे, तो 1-2 स्टूडेंट के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पैसे तो ले ही नहीं रहा हूँ इस साल ना, लेने क्या चीज़, चलिए जो भी मैटर हो उसको बाद में छोड़ते हैं। आइए फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो ये देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, ये जो आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है ना, ये तो मोल कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में आप डाल्टन्स कॉन्सेप्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद डाल्टन्स और मैटर्स एंड नेचर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को कवर करता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप कवर करके जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, कोई भी क्वेश्चन भविष्य में नहीं गलती करेंगे अगर पूरी वीडियो आप रिवाइज किए होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर समझे होंगे। देखिए केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसमें खोज लेंगे कहाँ है, आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ के चीज़ें जाएंगे। और इसमें आप और क्या चीज़ें समझ के जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो जान ही जाएंगे। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा जो बेसिक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, वो आप कवर करके चले जाएंगे, सरफेस से पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। सॉल्यूशन वाले चैप्टर, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर, फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट लॉ और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये और सेकंड ऑर्डर, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी जरूर करके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी से बन ही सकता है, तो ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इतने तो आप करके जाएंगे,
फिर उसके बाद तो सिलेक्शन हो जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताई गई हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी आपके टॉपिक कवर करके जाना चाहिए। चलिए मैं ये अपने राइटिंग में नोट किया हूँ, थोड़ा सा मेहनत भी किया हूँ। यार मैं सोचता हूँ ना आप लोग को 100% चीज़ें ऐसे डिलीवर मैं करूँ, ऐसा प्रोवाइड करूँ ना कि कहीं पर मिले ना और 100% आप सिलेक्शन हो जाए। और 100% आपके मैं सोचता हूँ कि सिलेक्शन सभी स्टूडेंट का हो। मैं हेल्प ऐसे कर रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ मैं अगर देखिए मैं तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हूँ ना, और मुझे जो नॉलेज है ना मैं सोचता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को वो नॉलेज पहुँचनी चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए। जो मैं समय बर्बाद किया हूँ प्रिपरेशन में तैयारी करते समय, अच्छे से ज्ञान अर्जित किया हूँ, वो बेकार नहीं जाने दूंगा। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि क्या सर टेस्ट ज्वाइन कर लें, कहीं टेस्ट ज्वाइन कर लें, कब टेस्ट आप कराएंगे टेस्ट की नहीं। देखिए आप लास्ट में मैं 10 टेस्ट मैं कंडक्ट करा दूंगा, तो टेस्ट की चिंता ना करें, अभी सिलेबस कवर करें, जितनी वीडियो बताई जा रही है उतनी कवर करें। टेस्ट के माध्यम से मैं क्वेश्चन इतना करा दिया हूँ ना, सब टेस्ट हो जाएगा, तो कहीं टेस्ट फेस्ट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग करने के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं, कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं कि टेस्ट ज्वाइन करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर। मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि कहीं भी टेस्ट फेस्ट ज्वाइन मत करिएगा प्लीज़। तो चलिए अब इसमें देखिए मैं स्टार किया हूँ, जहाँ जहाँ जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो स्टार किया है, तो इस आप उस चैप्टर को नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को मैं स्टार पे किया हूँ, आइसोमेरिज भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री में एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। सॉलिड स्टेट से अगर क्वेश्चन पूछना होगा ना तो EFCC जो मैंने सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो कराया हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं स्टार किया हूँ केमिकल बॉन्डिंग से, फिर यहाँ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये आप कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए केमिकल बॉन्डिंग पीरियाडिक टेबल का तो स्टार है ही, इंपॉर्टेंट है। पीरियाडिक टेबल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। अब पीरियाडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सब इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री को बेसिक यही सब जोरदार बेसिक कहते नहीं है, केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर कौन है, इनऑर्गेनिक का, तो यही पीरियाडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, इतना इनऑर्गेनिक की जान है, तो ये चीज़ कर लेंगे। और देखिए आप अगर पढ़ना है ना तो आपको कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी होनी चाहिए, डेली के डेली 7-8 घंटे आप डेली पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन आप 8-9 घंटे पढ़ दिए और दूसरे दिन आप पूरा गोला मार दिए घूमने चले गए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी डेली के डेली 8-9 घंटे पढ़िए और हर एक घंटे को देखिए कि मैंने क्या पढ़ाई किया है। ऐसे नहीं कि घंटे सिर्फ काउंट कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं समय काट रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे 1 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पे मैंने स्टार बनाया ही है। फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक, नेम रिएक्शन, यहाँ देखिए स्टार है, हाइड्रोकार्बन पे, यमीन पे। फिर उसके बाद यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल। तो इतने चैप्टर आप कर लेंगे तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। 40 क्वेश्चन पूछेगा तो आपके 30-35 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर सिर्फ इतने चैप्टर आप कवर कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। PDF मैं टेलीग्राम पे इसको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर आप प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आप रिवाइज करिए, 600-700 वीडियो समथिंग में है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस समय तो जोरदार रिवाइज कर रहे हैं, डेली का डेली मैं टारगेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप रिवाइज कर रहे हैं वीडियो। चलिए मैं केमिस्ट्री को तो एकदम जानदार बता ही दिया, नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी को एकदम शानदार बताएंगे, हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को। थैंक यू।